हाय दोस्तों, युग ब्लॉग पर आपका फिर से स्वागत है। अभी जो आप गेट नंबर 1 देख रहे थे, वहाँ से मैंने एंट्री करके इस क्यू में लाइन लगा लिया है। मैं बहुत लकी हूँ कि क्यू ज़्यादा लंबी नहीं है। युग इधर उधर ना कर सके, इसीलिए मैंने उसको लगेज की ट्रॉली पर ही बिठा दिया था। वो बहुत इस पर क्यूट लग रहा था और उसको हैंडल करना भी इजी हो गया था। आप जो ये सामने काउंटर देख रहे हैं, ये इंडिगो एयरलाइंस का काउंटर है। आज युग और मैं दिल्ली से पटना वापस जा रहे हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट एंड इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी बातों को तो शेयर करूंगी ही, साथ ही बीच बीच में युग की मस्ती भी दिखाती रहूंगी। इसीलिए आई एम श्योर ये ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसीलिए ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। इस काउंटर पर हमें अपना टिकट एंड आइडेंटिटी कार्ड शो करना होता है, जिसे वे कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपके पास जितना भी लगेज है उसका वेट करके आपको लगेज फ्री कर देते हैं। करने के बाद आपको वे एक टिकट फ्री देते हैं जो इस तरह का दिखता है। बहुत से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एयरलाइन का नाम, पैसेंजर का नाम, फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, बोर्डिंग जोन, डेट ऑफ जर्नी, डिपार्चर टाइम, सीट नंबर एंड बोर्डिंग टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस टिकट अब मुझे गेट नंबर 26 की ओर जाना है। इस गेट की ओर जा रहे थे तो हमने यहाँ पर एक किड्स एरिया भी देखा, जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और बच्चे खेल कूद भी रहे थे। गेट नंबर तक पहुँचने के लिए एयरपोर्ट पर जगह जगह साइन बोर्ड होते हैं और एस्केलेटर होता है। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर गेट तक पहुंचने में आपको किसी भी तरह की असुविधा है, जैसे कि आपकी मेडिकल इशू है या हेल्थ प्रॉब्लम है या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो आप व्हील चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग कर लेनी चाहिए। एयरपोर्ट को आप मिनी शॉपिंग मॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी ब्रांड्स के शॉप्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप किड्स, वुमेन एंड मेंस सभी की शॉपिंग इजीली कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर फूड ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, बट मुझे इसकी कोई नीड नहीं थी, इसीलिए मैं अपने गेट नंबर 26 तक पहुँच गई। गेट तक पहुँचते ही हमारी ही फ्लाइट की ये क्यू लगी हुई थी, तो मैं उसमें जाकर लगी और युग को भी लगा दिया। एक बार फिर आपका टिकट चेक होता है और वो चेक होते ही आपको एक बस में बिठा दिया जाता है और ये बस हमें अपने एरोप्लेन तक लेकर जाती है। ये हमारी बस के अंदर की इमेज है। ऐसा हमने बाहर बहुत कुछ देखा। बस के अंदर से बाहर का नज़ारा ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ पर बहुत सारी एयरप्लेन्स थी। सभी एरोप्लेन्स में पैसेंजर्स का लगेज उन्हीं के एरोप्लेन में बड़ी खूबसूरती से रखा जा रहा था। वहाँ पर कई तरह की एयरलाइंस के एरोप्लेन खड़े हुए थे, लेकिन सबसे खूबसूरत तो इंडिगो का एयरप्लेन ही लग रहा था। आप भी यहाँ पर देखकर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा एरोप्लेन का लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस से उतरने के बाद इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है ताकि आप एरोप्लेन पर इजीली चढ़ सकें। बस इतना सा ही टाइम होता है जब आप अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बस से उतरने के बाद भी मैंने कुछ यहाँ पर बाहर वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। उसके बाद मैंने युग के कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लिक की। उसके बाद हम भी ऊपर चढ़ने लग गए और प्लेन के अंदर आप जाते हैं तो कुछ एयर होस्टेस गेट पर ही आपका वेलकम ज़रूर करेंगे। एरोप्लेन के अंदर जाते ही सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट को देखकर बैठना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है वो यहाँ पर ज़रूर जानते होंगे कि युग को मैंने चॉकलेट क्यों दी है। और यहाँ पर मैं दांत इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 ही सीट बुक की हुई थी और यहाँ पर हम 3 सीट पर आराम से बैठ कर आए हैं। हम इंडियंस को कुछ फ्री में मिल जाए तो उसकी तो खुशी ही अलग हो जाती है। ये तो आप लोग भी जानते ही होंगे। उस सीट पर मैंने युग के चॉकलेट, वेफर्स एंड जूस रख दिए थे ताकि मुझे वहाँ से लेने में इजी हो जाए जब युग
उसको खाना चाहिए। अभी युग चॉकलेट अपनी एंजॉय कर रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन के अंदर भी बहुत सारी दिशा निर्देश दिए होते हैं। आपके सीट के और ऊपर नीचे दाएं सभी जगह आपको निर्देश लिखे हुए दिख जाएंगे। एरोप्लेन में बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होती रहती है, जिन पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरे साथ मेरा छोटा बेबी है, इसीलिए मैं उसकी ज़रूरत का हर एक सामान खुद घर से लेकर आई थी। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई अगर कुछ भूल जाते हैं तो एरोप्लेन के अंदर भी आप फूड एंड बेवरेजेस खरीद सकते हैं। मैं युग के एंटरटेनमेंट के लिए तो सभी चीज़ें लेकर आ गई थी, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास मोबाइल के अलावा कुछ नहीं था। उधर मैंने अपनी सीट के पास ये मैगज़ीन देखी तो मैं उसको उठाकर थोड़ा पढ़ने लग गई। फ्लाइट जब उड़ती है तब आपका फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसीलिए आपको अपने घर से ही कुछ डाउनलोड वगैरह कर लेनी चाहिए। अब यहाँ से आप वो नज़ारा देखने वाले हैं जिसका एरोप्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को इंतज़ार होता है। जी हाँ, हमारा एरोप्लेन अब उड़ने की कगार पर है। अभी वो अपनी स्पीड पकड़ रहा है। यहाँ पर बैठे जितने भी पैसेंजर हैं सबकी नज़रें अब खिड़की के बाहर ही होती हैं जब एरोप्लेन अपनी स्पीड पकड़ता है। स्पीड पकड़ने के बाद एरोप्लेन उड़ने के बाद इतना अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है जिसको मैं अपनी आँखों में बसा लेना चाहूँगी। दिल थामकर मैं बैठी ही हुई थी, तभी मैं वो नज़ारा आपको दिखाने वाली हूँ जिसका मैं अभी वर्णन कर रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमारा एरोप्लेन अब पंछी की तरह आसमान में उड़ने लगा और आप यहाँ से दिल्ली की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली अब हमारी इतनी खूबसूरत दिखेगी, ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। इस तरह का नज़ारा आप विमान में सिर्फ 2 बार ही महसूस कर सकते हैं। ये फर्स्ट जब आप एरोप्लेन में उड़ते हैं और सेकंड जब आप एरोप्लेन से नीचे उतरते हैं। एक टाइम के बाद एरोप्लेन में सब धुंधला धुंधला नज़र आने लग जाता है और आसमान पूरा साफ दिखने लग जाता है। एरोप्लेन के अंदर युग के एंटरटेनमेंट के लिए मैं खाने पीने की चीज़ें के साथ उसके खिलौने भी लेकर गई थी, लेकिन पिछली बार उसने खिलौने से बहुत खेल लिया था, इसीलिए इस बार मैंने उसको उसकी बुक निकाल कर दे दी। बुक पढ़ने में भी युग खूब इंटरेस्ट दिखा रहा था, इसीलिए बुक तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहा युग को बिजी रखने के लिए और उसको एंटरटेन करने के लिए। हमारी फ्लाइट इतनी स्पीड में थी कि वो पटना कुछ समय से पहले ही पहुंच गई थी, इसीलिए हमें हवा में 10 मिनट तक लटके ही रहना पड़ा। हमारी सीट विंग्स के पास थी, इसलिए कानों में उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही गूंज रही थी, जिसकी वजह से कानों में बहुत तेज कर दर्द होने लगा। फिर मैंने युग को कुछ चबाने के लिए दिया और हमारी फ्लाइट लैंड कर गई पटना एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर उतरते ही मैंने अपने सामान को अपनी ट्रॉली पर रखा और युग को उस पर बिठा दिया ताकि इस बार भी उसको हैंडल करना इजी हो जाए। लेकिन ट्रॉली पर बैठकर युग ने बहुत एंजॉय किया। अब उस ट्रॉली पर ही बिठाकर मैं उसको बाहर तक लेकर आ गई थी। आई होप दिल्ली से पटना की ये पलक झपकती हुई छोटी सी जर्नी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। ये एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहाँ पर पैसेंजर अपने रिलेटिव्स का आने तक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी दिए हुए हैं। अगर आपको ये ब्लॉग इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।